नमस्कार दोस्तों, फ्लैश पॉइंट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे चीन की। चीन में एक घटना घटी दोस्तों। एक कोल माइन थी, उसमें एक एक्सीडेंट हो गया और 82 लोगों की जान चली गई। 82 बहुत बड़ी दुखद घटना और त्रासदी और एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। यानी बहुत टाइम के बाद चीन में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक ही झटके में 82 लोग मर गए। हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। इंसानी जाने हैं आफ्टर ऑल, कहीं की भी हो दोस्तों। बहुत बुरा हुआ, उनके परिवारजन, बहुत बहुत तकलीफ वाला था। मैंने बहुत दुखद घटना, हम लोग इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक फ्लैश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। चीन अपना पड़ोसी मुल्क, नेचुरली अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ होता है तो अपना ध्यान पहले उसमें जाता है। तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई। चीन के एक कोल माइन थी, उसमें 82 मजदूर काम कर रहे थे और दोपहर का वक्त था। ये कहाँ पर, नॉर्थ चाइना, शांक्सी प्रांत करके है, शांक्सी बोलते हैं उसको। शांक्सी एक प्रांत है, वहाँ पर ये माइन है, कोल माइन, और वहाँ पर ये घटना घटी। यानी इतनी कोयले की खान में लोग काम कर रहे थे और भीषण गैस का स्फोट होता है ना, सिलेंडर का, ऐसा स्फोट हो गया, जोर से ब्लास्ट हो गया। और इतना बड़ा ब्लास्ट था वो, पूरा रोड बंद, पूरा ऊपर से नीचे गिरा सब पत्थर। 82 लोग ने अपनी जान गंवा दी दोस्तों, और ज़ख्मी हो गए बहुत। उनको बाहर निकालना भी मुश्किल। लेकिन जिसने काला पत्थर मूवी देखी है दोस्तों, हिंदी बॉलीवुड, उसको पता चलेगा कि क्या रहता है खाने में। अंदर जाते लोग कैसे काम करते हैं, रिस्क रहती है, बहुत रिस्की जॉब है, बहुत रिस्की। यानी गिने चुने मेन रिस्की जॉब में से ये एक रिस्की जॉब है, खान में काम करना। तो वो फंस गए। बाद में सायरन बिरन बजा, लोग भगदड़ मच गई, चिल्लम चाल, और सब आए बाद में उसे रेस्क्यू करने लगे। कि इतना रेस्क्यू ईजी नहीं रहता, क्योंकि पत्थर गिरे तो हटाना और बाद में उनको निकालना बहुत तकलीफ वाला काम था, बहुत तकलीफ वाला। उसमें बहुत टाइम गया और कुछ लोगों के साथ वो टाइम पे हेल्प नहीं मिलने की वजह से भी चली गई। 17 वर्ष हो गए, 17 साल बाद ऐसी बड़ी घटना चीन में हुई है दोस्तों। पूरा चीन हिल गया इसमें। राष्ट्रपति उनके शी जिनपिंग ने भी दुख जताया, परिवारजनों को दुख जताया, और जो इसके जिम्मेदार है, क्योंकि ये करप्शन है और बहुत सारी बातें इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने भी दुख जताया कि परिवारजनों को हेल्प वगैरह दी, और दुख जताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा एक पॉलिटिशियन को जैसा स्टेटमेंट देना चाहिए वैसा उन्होंने दिया। और इतना बड़ा था हादसा दोस्तों कि 22 मई 2026 दोपहर ने शाम थी, ऑलमोस्ट 4:30-5, लगभग 247 लोग काम कर रहे थे और अंदर काम कर रहे थे। अचानक स्फोट हो गया, उनको भागने का भी जगह नहीं मिली। शक्तिशाली स्फोट था, यानी पूरे खदान ही हिल गई, पूरी पत्थर गिर गए, क्षतिग्रस्त हो गए लोगों। सेकंडों में जो लोगों की जान चली गई, इसको भागने का भी टाइम नहीं दोस्तों। और अभी जो डेथ है उसकी 90 बताई जा रही है, पहले बताई गई थी, लेकिन बाद में कंफर्मेशन किया गया तो 82 डिक्लेयर कर दिया डेड करके। यानी वो बाकी जो है वो बच सकते हैं ऐसे कंडीशन में, इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। यानी और दोस्तों वैसे मन में बता कि 120 की कैपेसिटी थी। 120 ऑफिशियली पेपर पे लिखा गया था कि 120 आदमी अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो पेपर पे एक लिखा गया था, लेकिन एक्चुअल आदमी अंदर 247 थे। तो यहाँ से गड़बड़ स्टार्ट होती है करप्शन की, कि इतने आदमी कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ अंदर भेजे कैसे। अगर तुम्हारी परमिशन दी 120 की थी तो और 127 आदमी अंदर क्या कर रहे थे, और वो गए कैसे अंदर, तो करप्शन हुई इसके मतलब। ये एक बात हुई दोस्तों। बाद में 120 की जो परमिशन थी उसके बदले 247 लोग गए, और वो जहरीली गैस के प्रभाव के कारण भी लोग बहुत सारे डेथ हो गए, क्योंकि एक सफोकेशन हो गया, उसकी वजह से भी डेथ हो गई। लेकिन ये ध्यान नहीं देना, करप्शन की बातें है दोस्तों।
और चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये खदान में पहली बार गुप्त सुरंग, जो छुपी हुई सुरंग रहती है ना दोस्तों, वो बनाई गई थी ताकि ऑफिसर्स वगैरह कोई टेस्टिंग वाले आए तो उनको पता ना चले। ये गुप्त सुरंग बनाई गई थी। नकली पत्थर के दरवाजे लगाए गए थे ताकि समझे ना कि यहाँ भी कोई काम चल रहा है। यहाँ ऐसे वो गुप्त पत्थर लगाए गए थे सेम, ताकि समझे ना अलग। और ना जो ब्लूप्रिंट है ना, वो एक अलग और अंदर काम करने के लिए अलग ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, जो इलीगल जो काम होने वाला उसकी अलग, ऐसे दो बनाए गए थे। और मजदूरों का तो रिकॉर्ड ही नहीं था। 120 पेपर पे और अंदर 127 ज़्यादा, उसके ऊपर 247 अंदर और पेपर पे 120 ही दिख रहे हैं। तो ये एक गड़बड़ हो गई। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी हो गया। जब वो रेस्क्यू करना है तो कितने बंदे अंदर, तो वो सच बताने को तैयार नहीं कि इतने बंदे हैं। 120 बंदे हैं तो 120 बंदे हैं तो आवाज इतना कैसा क्या ये हो रहा है, इतनी चिल्लम हो रही है। तो उन्होंने बाद में अंदर जाके देखा तो 120 का दो उसके डबल आदमी अंदर है, जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा करप्शन था। ये बहुत इंसानी जानों के साथ खिलवाड़, सच में बोलता हूँ दोस्तों, इंसानों की जानों के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये सिस्टम यानी मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, गैस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते, कंपलसरी रहते माइन में गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी उसको लगाए नहीं थे। यानी जो सेफ्टी के प्रिकॉशन लेने चाहिए ना, वो भी नहीं लिए गए थे। और लोकेशन ट्रैकिंग भी कंपलसरी रहती है, यानी मजदूर किधर है ना, ये भी देखना रहता है। तो उसके लिए लोकेशन ट्रैकिंग रहती है, तो वो भी नहीं थे। तो हादसा हो गया और हादसे के बाद ना 700 कर्मचारी आए, उन्होंने अंदर गए, सबको रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। बहुत सारे मजदूरों को निकाला, हॉस्पिटल में भेजा। जो जख्मी थे, कोई लाशें थे उनकी, जो वो भी हॉस्पिटल में भेजी पोस्टमार्टम इसके लिए, सबके लिए। और बहुत सारे मजदूरों की जान बचाई गई। ये हो बचाव कार्य में जो जितना कर सकते थे उन्होंने अच्छे से काम किया। जिनपिंग वगैरह ने, सब पॉलिटिशियन भी, सब अपोजिशन, सब लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या मजाक लगा रखा है, इंसानी आदमियों की कुछ कीमत है कि नहीं, जानों की। बहुत बवाल हो गया चीन में दोस्तों। पूरे राष्ट्रपति तक, सब शी जिनपिंग तक हिल गया। उन्होंने दुख जताया, लेकिन हिल तो पूरा चीन गया। और मीडिया ने उठा के रखा ये मुद्दा, पूरा छाया रहा चीन की मीडिया में। और कोयला उत्पादन में ना दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ करता है कोयले का ये चीन। और कोयले के उत्पादक का एक तो बना सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है वो, और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भी चीन ही है। और पिछले दशक में चीन खदानों में सुरक्षा है ना, काफ़ी सुधार किया उसने। नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने बहुत एडवांस ऐसी चीन है, उसने बहुत सुधार किया। लेकिन करप्शन भी है उसके साथ। जितना वो सुधार कर रहे हैं ना, उसके साथ करप्शन भी है। और ये करप्शन की वजह से ही ऐसी घटना होती है दोस्तों। बहुत सारे सुरक्षा नियम है ना, उसको साइडलाइन किया गया। और ये दुर्घटना है नहीं, बल्कि सुरक्षा नियमों का कारण पालन नहीं किया गया ना, सेफ्टी का पालन नहीं किया गया, उसकी वजह से ये घटना हुई है दोस्तों। 82 मजदूर शोक, पूरे परिवार उनके शोक में डूब गए। 82 बहुत बड़ी फिगर है दोस्तों। देखना, करप्शन करना, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर को बाद में उसको सज़ा मिलेगी। जो मिलना है वो इन्वेस्टिगेशन करके वो सज़ा देंगे। इन्वेस्टिगेशन करके जो सज़ा मिलनी है ना, वो तो मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर को उनके। लेकिन मजाक है, इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है। सेफ्टी वायलेट करने में क्या तुक बनती है? सेफ्टी क्यों रहती है? ताकि इंसानी जान बचा सके। अगर तुम वही वायलेट करोगे तो हादसा होगा, तो बचने का चांसेस बहुत कम है दोस्तों। और इंडिया, स्पेशली साउथ एशिया में ना, सेफ्टी के लिए ना दोस्तों ध्यान देना चाहिए, उतना दिया नहीं जाता। स्पेशली साइड्स पे, ये माइन में साइड्स पे ये दिया नहीं जाता। उसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट होती है। मेरे लेबर की जान क्या सस्ती रहती है क्या दोस्तों? वो भी तो इंसान है। तो एकदम ये ना, इस पे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सेफ्टी वायलेट करना है ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर पहले बाहर भेजो गेट के। ऐसा ही करना चाहिए सब, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब ने मिल के इससे लेसन लेना चाहिए। चीन पूरा हिल गया, अपोजिशन ने आवाज़ उठाई, मीडिया में आवाज़, शी जिनपिंग ने दुख जताया, सब कुछ हुआ। 82 लोगों के परिवार दुख में वापस गया हुआ आदमी तो वापस आएगा नहीं। हेल्प वगैरह सरकार से मिलेगी, वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन सेफ्टी वायलेट करना और कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़े से पैसों के लिए सब फर्जीवाड़ा करना, इसका कितना नुकसान होता है दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये घटना, एक्सीडेंट। 82 लोग
जिन्होंने, जो चीनी भाई है, उन्होंने अपनी जान गंवाई। हम प्रार्थना करते हैं कि जो 82 लोग मरे गए, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे। फिलहाल के लिए यही रुकता हूँ दोस्तों। जय हिंद।